हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBKL आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, इसी तरह से मॉडल पेपर नागरिक शास्त्र का आने वाला है, तो ये पेपर पैटर्न देख लीजिए, क्योंकि जब यह पेपर पैटर्न देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दे सकते हैं, तो यहाँ पे बात करें प्रश्नों की संख्या में दे सकते हैं 1 से 10 जो रहेगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, और 11 से जो 20 रहेगा ये अति लघु प्रश्न रहेगा। दोस्तों, अति लघु जो प्रश्न होगा वो आपको मात्र जो है 10 शब्दों में लिखना होगा। तो आप जो शब्द लिखा गया है यहाँ पे उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कीमती रहेगी और सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आगे क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा थोड़ा टाइम को। इसके बाद 21 से 26 में लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। 50 शब्दों का मतलब ये होता है कि 5 लाइन से आपको ज़्यादा लिखनी है, ठीक है। 5 लाइन से ज़्यादा लिखेंगे तो 50 शब्दों में आ जाएगा। जैसे मान लो एक लाइन आप लिख रहे हो, तो एक लाइन में अगर 10 शब्द आ रहे हैं तो कहें कि आपका 10 पचे 50 शब्द हो गया, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 21 से 27 के बीच में प्रश्न रहेगा। ये भी लघुत्तरीय की ही रूप रहता है, जिसमें आपको संख्या थोड़ी बढ़ जाती है शब्दों की। 100 से 125 शब्दों में लिखना होता है। कम से कम मान के चलिए इसको आपको जो है एक पेज में तो लिख ही देना है, ठीक है। इसका आंसर जो आप एक पेज में आप लिखेंगे। वहीं अगर बात करें 31 से 32 ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसका आपको संख्या रहेगी शब्दों की 250। तो 250 का मतलब यही कम से कम 2 पेज से लेकर आपको 3 पेज में इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आपका हो जाए। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था धुरी राष्ट्र के बारे में, ठीक है। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बारे में बताया था। आपको अच्छे से पता होगा कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में कौन कौन से इसमें देश आते हैं। अगर धुरी राष्ट्र की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है, इसमें जर्मनी था, ठीक है। इसमें जर्मनी, इसमें जापान था, ठीक है। और इसमें दोस्तों इटली था। ये जो हैं धुरी राष्ट्र थे। और वहीं बात करें मित्र राष्ट्र की, तो इसमें जो है आपका यूके मतलब जो है इसमें आपका यूनाइटेड किंगडम नहीं, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड की बात करें, इसके बाद जो है इसमें आपका USA था, ठीक है, USA। और इसके बाद इसमें जो है रूस, ठीक है, फ्रांस भी इसमें था। तो दोस्तों इस तरह से इसमें कुछ देश थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि धुरी राष्ट्र का सदस्य देश नहीं था। तो धुरी राष्ट्र में देखिए जर्मनी भी है, जर्मनी इसमें दिया गया है। जापान है, जापान इसमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इटली इसमें भी दिया गया है। ब्रिटेन इन यूके का मतलब दोस्तों ये कहाँ पे है, मित्र राष्ट्र में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको आंसर को सेलेक्ट करना है, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हिरोशिमा नागासाकी किस देश में स्थित है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसने परमाणु बम गिराया था कब, 6 अगस्त 1945 को, ठीक है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। 9 अगस्त 1945 को गिराया था, कहाँ पे, नागासाकी में। दोस्तों ये कहाँ पे है, जापान में है। जापान पे परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने 1945 पर। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे बड़ी घटना थी। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1961 में। 1961 में बर्लिन की जो है दीवार खड़ी की थी, जो जर्मनी है। इसी जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ठीक है। तो जर्मनी की जो दीवार है ये 1961 में खड़ी की थी। और बता दें आपको कि 1989 यानी 1989 में जो है उस दीवार को तोड़ दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन मैंने को बताया था, शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है। आघात पहुंचाकर उपचार करना, आघात पहुंचाकर जो है उपचार करके आघात पहुंचाना, निजीकरण को बढ़ावा देना, निजीकरण को विरोध करना। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। अगला देखिए, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बैंकॉक समझ लीजिए, पहले बैंकॉक है कहाँ पे, थाईलैंड जो है, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र किस संस्था के संगठन का किया गया था। दोस्तों इसमें आसियान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसियान जो है थाईलैंड की एक घोषणा पत्र पे मतलब संगठन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए अगला, गांधी जी की जो है हत्या किस स्थान पर की गई थी। तो अब दोस्तों आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि गांधी जी की जो हत्या है वो किस संस्थान पर की गई थी। तो दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है। इसमें करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑपरेशन जो फ्लड है, जिससे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन के हैं या डेयरी उद्योग के हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो डेयरी उद्योग हो जाएगा। अगला देखिए, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था? तो जो बॉम्बे प्लान है, इसका दोस्तों उद्देश्य था भारत का आर्थिक विकास करना। भारत का आर्थिक विकास करना, ये बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि 1975 में आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपातकाल की जो घोषणा हुई थी 1975 में, इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने आपको बताया था, इनके जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न देखिए 10वां, चिपको आंदोलन का संबंध किस देश से है? तो चिपको जो आंदोलन है, ये उत्तराखंड में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। जो पेड़ों को काटते थे, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो है ये वन से सुरक्षा संबंधित है, ठीक है, चिपको आंदोलन। अब देखिए इस तरह से दोस्तों अलग जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पूछा गया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991, ठीक है, 1991 में सोवियत संघ की जो है ये विघटन हुआ था। अगला देखिए, आसियान के 2 देशों का नाम बताइए। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, मैंने दोस्तों कॉपी कैसे लिखते हैं इसके बारे में बता दिए, कॉपी किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आसियान देश के 2 देशों का नाम पूछा है, तो आप यहाँ पे म्यांमार ले सकते हैं, ठीक है, म्यांमार ले सकते हैं, आप यहाँ पे थाईलैंड ले सकते हैं, ठीक है, थाईलैंड ले सकते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन 2 देशों का नाम ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था? तो मैंने बताया था कि जो 1962 में युद्ध हुआ था, ये चीन के साथ में युद्ध हुआ था, जिसमें अक्साई चीन ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था? तो ये दोस्तों आपको बता दें, जो पृथ्वी सम्मेलन है, ये पर्यावरण को लेकर जो है और जैव विविधता की समस्या को लेकर जो है इसका सम्मेलन किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, साझी संपदा, जो साझी संपदा है इसका क्या तात्पर्य है? दोस्तों साझी संपदा का मतलब कोई भी संपदा है वो साझे में है, साझे का मतलब होता है जैसे बंटवारा करना, ठीक है, इस तरह से में आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों जो नक्सलवादी जो आंदोलन है ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बता दें कि ये जो है वेस्ट बंगाल से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर बता दिया, आप उससे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट पूछा जाएगा, तो ये दोस्तों ये ध्यान रखिएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो 5 नंबर को कम से कम आपको इसको जो है एक पेज से आपको मतलब एक पेज में आपको लिखना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों पूछा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण कब किया गया, इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए, उनके कार्य लिखिए। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे देखिए नंबर डिवाइड कर दिया गया है। जब आप लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया तो आपको 1 नंबर मिलेगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जब उसके किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। इसके बाद उनका 2 कार्य लिखेंगे तो आपको फिर 2 नंबर मिलेगा। तो नंबर इस तरह से डिवाइड है, आपको ध्यान में रखना है, इसी तरह से आंसर आपको देना है। तो मुश्किल से आपका जो ये आंसर जाएगा, ये 5 नंबर को बहुत मिलने वाला है, बस आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो आपको जब ये लिखेंगे ना तो आपका जो है कम से कम 7 से 8 लाइन में जाएगा, 7 से 8 लाइन में आपका नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा और 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों आपको करना है। जैसे देखिए, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य क्यों होने चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो यहाँ पे 2.5 नंबर प्लस 2.5 नंबर, ये डिवाइड है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप अलग अलग आंसर देंगे, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय अस्थायी सदस्य के क्यों होने चाहिए तो इसके बारे में लिखेंगे, 2.5 नंबर मिलेगा। फिर 2 तर्क पक्ष में देंगे तो 2.5 नंबर मिलेगा। इसी तरह दोस्तों आपको आंसर करना है, जितना पूछा गया आपको उतना ही लिखना है। बाकी दोस्तों अगर नहीं आएगा तो आपको बना के उसका आंसर जरूर लिखना है, छोड़कर पक्का आपको दोस्तों नहीं आना है। अगर आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है, कॉपी में जरूर दोस्तों कुछ लिख कर जरूर आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए जिन्हें आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका ये लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा, तो कम से कम 1 पेज में आपको इसको लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है, जैसे भारत और चीन के उभरती अर्थव्यवस्थाओं के वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है, वर्तमान परिस्थिति की दृष्टि से क्या
आप सहमत हैं? अपनी मत की पुष्टि तर्क में दीजिए। तो यहाँ पे 6 नंबर में दिया गया है, तो अलग अलग तरीके से लिखेंगे तो आपको कहीं न कहीं 6 नंबर यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये दोस्तों यहाँ पे जो है 2 + 2 + 2 4। ठीक है, मतलब 8 नंबर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे शीत युद्ध क्या है, तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। फिर 2 ध्रुवीय विश्व का आशय करते हुए शीत युद्ध के दायरे को उल्लेख कीजिए, तो 2 + 2 4 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से जब आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कम से कम आपको अच्छा नंबर दोस्तों यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और आप दोस्तों क्वेश्चन अगर समय नहीं आता तो कुछ लोग दोस्तों बनाकर जरूर लिखेंगे, छोड़कर बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर आप लिखकर कुछ आते हैं तो कुछ ना कुछ दोस्तों को नंबर जरूर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आइए, बना के किसी प्रकार से आपको लिख कर जरूर आना है। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आपको सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।